नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास की, जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े बयान दिए हैं, जिससे सड़क से लेकर सियासत पर बवाल है। एक तरफ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकी फैक्ट्री कहा, मदरसे को बंद करने की बात की, असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को चप्पल से पीटने और गोली मारने जैसी धमकी दी। ये दोनों बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। आइए जानते हैं इन बयानों की पूरी कहानी और मचे बवाल के बारे में। एएमयू बना आतंकी फैक्ट्री। सबसे पहले बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। 9 फरवरी को अलीगढ़ जिले के चंडौस कस्बे में रामलीला पैठ मैदान पर एक बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य वक्ता थे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास। मंच पर केसरिया वस्त्र में आए महंत को आयोजकों ने गदा भेंट की, जो ताकत और रक्षा का प्रतीक है। मैदान भरा हुआ था। किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। महंत राजू दास ने भाषण शुरू किया तो पहले सनातन धर्म की महिमा बताई। कहा कि हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो देश कमजोर हो जाएगा। फिर बात आई एएमयू पर। उन्होंने साफ कहा कि ये एएमयू आतंकी फैक्ट्री है। उनका कहना था कि देश के पैसे से चलने वाली इस यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। दलित आदिवासी भाई बहन यहां एडमिशन नहीं ले पाते। उन्होंने मांग की कि तुरंत एएमयू में एससी एसटी आरक्षण लागू हो। बोले, क्यों कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बोलने को तैयार नहीं? सच्चाई कड़वी है, लेकिन बोलना जरूरी है। महंत राजू दास का बयान सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। उन्होंने फिर मदरसों पर हमला बोला। कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए देश भर में मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मदरसों में सिर्फ एक तरफ की पढ़ाई की जाती है, जो समाज में फूट डालती है। वहां सामाजिक विज्ञान, हिंदी, भूगोल, इतिहास पढ़ाओ, नहीं तो बंद कर दो, तभी शांति आएगी। सुनिए महंत के तीखे बोल। कि गुरुकुल से पढ़कर, आपके परिवार से पढ़कर बच्चा जब निकलता है तो भारत माता की जय लगाता है, लेकिन सोच कहता है भारत के ही देश में आपके टैक्स से पढ़ने वाला बच्चे, आपके व्यवस्था से पलने वाला बच्चे जब वहां पढ़कर बाहर होते हैं, उस परिसर में होते हैं। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, गाड़ी में आ रहा था, बच्चियां थी, इतने गंदा गंदा वो नारा लगा रही थी। मन तो कर रहा था कि बेटियां थी, फिर भी मन कर रहा था कि उसको बीच से चौराहे पर टांग कर, और जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को आग लगा दिया जाता है, वैसे यहाँ पर इन विधर्मियों को भी। हमारी जनसंख्या 80% है, तो राम मंदिर की सुरक्षा के लिए फोर्स लग रही है। आपको वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपके पास सेना जाकर तब वैष्णो देवी का आपकी यात्रा सफल हो पा रही है। तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हो, मानते हो कि आने वाले जो वक्त है, जो समय है, क्या आप ऐसे सुरक्षित रह पाओगे? क्या हाँ या न केवल एएमयू पर, महंत राजू दास ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी बहुत तीखा हमला बोला और निशाना साधा। चंडौस के रामलीला पैठ मैदान में दिए गए उस भाषण में महंत ने ओवैसी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को भारत माता की जय बोलना अभी आस्था के खिलाफ लगता है, लेकिन संसद में जय फिलिस्तीन जोर शोर से चिल्लाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। जब मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो वो फिर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं, भारत छोड़ दे। महंत ने आगे कहा कि अगर कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, हमारे धर्म का मजाक उड़ाए, तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठ सकता, जवाब देना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहना जरूरी है। अगर हम कमजोर पड़े तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।
ये शब्द बोलते ही मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खड़े होकर जय श्री राम चिल्लाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ विवाद भी बहुत तेजी से बढ़ा। ओवैसी के समर्थक और AIM के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने इसे नफरत भरा भाषण बताया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने लिखा कि महंत ने मुसलमानों को टारगेट किया है, ये धमकी है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश है। कई सेक्युलर एक्टिविस्ट और राजनीतिक कमेंट्स ने कहा कि ऐसे बयान समाज में फूट डालते हैं। AMU के छात्रों ने भी हलचल मचाई। कुछ छात्रों ने मीटिंग की ओर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि महंत का AMU को आतंकी फैक्ट्री कहना गलत है। AMU एक ऐतिहासिक संस्थान है जहां पढ़ाई होती है, रिसर्च होती है। लेकिन महंत राजू दास का कहना कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो संत है, तपस्वी है, हनुमानगढ़ी मंदिर में सेवा करते हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के गवाह रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये कर्तव्य है कि समाज को जगाएंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि संतों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ये नफरत फैलाती है, सद्भाव को तोड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे कोई बड़ा बदलाव आएगा जो महंत ने बोला है? क्या AMU में आरक्षण की मांग पूरी होगी? क्या मदरसों पर कोई नीति बनेगी या समाज और ज्यादा बंट जाएगा? क्या ओवैसी जैसे नेता इस पर जवाब देंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि महंत राजू दास के ये शब्द अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। एक छोटे कस्बे के मैदान से निकली आवाज पूरे देश को हिला रही है। हिंदू समाज में जोश है, लेकिन साथ ही चिंता भी है कि ये जोश कहीं हिंसा में न बदल जाए। ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि धर्म की रक्षा कैसे करें बिना किसी को ठेस पहुंचाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को ठोकने की धमकी। अब बात राजू दास के उस बयान की जिससे अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के पैर कांपने लगे। ये मामला मैनपुरी से जुड़ा है, जहां हिंदू सम्मेलन में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास पहुंचे और वहां उन्होंने अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसना शुरू कर दिया। पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे इतना भारी बवाल हुआ। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिससे ब्राह्मणों और पंडितों का अपमान माना जा रहा है। पंडितों का कहना है कि ऐसी सीरीज नहीं आनी चाहिए। और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म का ब्राह्मणों से कोई रिश्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंडित कोई भी हो सकता है, जिसे ज्ञान है वो पंडित है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फेसबुक पर लिखा कि फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर कुछ लोग ब्राह्मणों के अपमान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि फिल्म के नाम से ब्राह्मणों का कोई रिश्ता नहीं है। पंडित शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता भी तो भोकाल RSS प्रमुख मोहन भागवत पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं विद्वान होता है। पंडित किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। वैसे भी घूसखोर पंडित फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्माता नीरज पांडे एवं फिल्म के हीरो मनोज वाजपेयी है। यानी फिल्म के प्रोड्यूसर, निर्माता और हीरो सभी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकता है, ये सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर महंत राजू दास भड़क गए। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी मिले हिंदू जूते मारकर इनका मुंह लाल कर दे। राजू दास ने कहा, हम आतंकवादी नहीं हैं जो तलवार लेकर उसका गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि कान फट जाए, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे महंत राजू दास। एक ही बात कहेंगे, हिंदुओं से अपील करेंगे, जहां उसको देखो जूता लेकर उसकी मुंह लाल कर दो। हम देखो, हम आतंकवादी तो हैं नहीं कि तलवार लेकर उसकी गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। ये मैं निवेदन करूंगा। अरे बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करता है। राम राम, कान फट जाए, हम लोगों को नेत्र से आंसू आ जाता है। बोलता है क्या हिंदू आतंकवादी? अरे बोलता है हिंदू नीच। यहाँ सबके सब हिंदू हैं, अपने आप को कौन नीच समझता है, कौन आतंकवादी है? कितनी शर्म की बात है। मैं
अगर आपको सनातन में आस्था नहीं है तो पहले तो अपना नाम परिवर्तन कर दो तत्काल। नाम स्वामी भी है, प्रसाद भी है और मुरई भी आगे है। तो कहने का मतलब है उनको अपना नाम परिवर्तन कर देना चाहिए और हिंदुओं से हाथ जोड़कर अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि भैया हम लोग साधु हैं, तुम्हारे जैसे होते तो असलाह लेकर और टक 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 उड़ा देते उसको, लेकिन क्या करें, अपना तो काम है माला फेरना और वचन के माध्यम से लोगों को संगठित करके और उपदेश देना। अगर हम सदगृहस्थ होते तो डंके की चोट पे कहते कि लाइसेंस बनवाते, असलाह खरीदते और स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने पर गोली मारते। यानी एक सीरीज के नाम ने अब पूरे यूपी में खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत के बीच बवाल खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास के 2 तीखे बयानों ने उत्तर प्रदेश में तूफान मचा दिया है। एक तरफ हिंदू सम्मेलन में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकी फैक्ट्री कहा, SC/ST आरक्षण की मांग की, मदरसों को बंद करने की बात की और असदुद्दीन ओवैसी पर भारत छोड़ दो जैसी कड़ी टिप्पणी की। ये शब्द हिंदू समाज में जोश भर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम संगठनों और सेक्युलर समूहों में इसे नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। यानी एक तरफ धर्म रक्षा और हिंदू एकता की पुकार, दूसरी तरफ सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।